12th क्लास स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं आपके लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस जो लेसन है ना उसका आगे का पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पैराग्राफ हार्डली से स्टार्ट कर रहे हैं। हार्डली 8 डेज, ठीक है। तो इसके पहले हो चुका था कि वो जो थी ना उसका काफी सम्मान करती थी, मतलब उसे अपने घर पे ले गई थी, उसे खूब खाना खिलाती थी, जब भी उसका मौका मिलता था उसे तुरंत उसे खाना खिलाती थी। मतलब उसकी मेन प्रॉब्लम यही हो गई थी कि वो बहुत खाना खिलाने लगी थी उसे, ठीक है, और वो उसे मना नहीं कर पाती थी। तो आगे देखेंगे उसके हार्डली से। हार्डली 8 days had passed। हार्डली यानी मुश्किल से 8 days had passed, यानी कि 8 दिन गुजरे थे। One day, एक दिन, आई सडनली सा, मैंने अचानक देखा, द टू CID men, यानी कि 2 CID men को, यानी कि वही जासूस को, 2 जासूसों को, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इन फ्रंट माने सामने, किसके सामने? ऑफ द हाउस यानी कि घर के। आई वॉज अपसेट, मैं बहुत परेशान थी। Would not the wretches ever leave me alone? Would not the wretches मतलब होता है बदमाश। क्या बदमाश ever माने भी, leave माने छोड़ेंगे, me माने मुझे, alone माने अकेले। क्या बदमाश मुझे अकेले यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे? They follow me here, उन्होंने मेरा फॉलो किया। फॉलो मतलब होता है पीछा करना। दे फॉलो मी, वो मेरा पीछा करते हैं। हेयर यानी कि यहाँ पर, टू माने भी, वो मेरा यहाँ भी पीछा करते हैं। उसने कही कि बदमाश क्या मुझे बदमाश छोड़ेंगे नहीं, और फिर उसने कहा कि वे मेरा यहाँ पे पीछा करते हैं। मतलब उसके घर पे भी थे दोनों, अब वो यहाँ पर भी आ गए थे। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, उससे किससे? ज्ञान बाबू की वाइफ से। क्या कहा? देयर दे आर, यानी कि वहां दोनों हैं। द टू रैस्कल, दोनों रैस्कल मतलब वही कमीने। लॉइटरिंग मतलब घूम रहे। अराउंड मतलब चारों तरफ। हेयर मतलब यहाँ। टू माने भी, मतलब उसने ज्ञान बाबू की वाइफ से कहा कि देखिए यहाँ पे दोनों जो है ना, दोनों रैस्कल जो है ना, कमीने, वो यहाँ पर भी घूम रहे हैं। आगे सी सेड, उसने कहा, कंटेम्प्टसली मतलब होता है नफरत से। क्या कहा? दे आर डॉग्स, यानी कि वे डॉग्स हैं, यानी कि वे कुत्ते हैं। लेट देम हैंग अराउंड, लेट माने दो, देम माने उन्हें, हैंग अराउंड माने होता है भटकने, उन्हें भटकने दो। हु केयर्स यानी कि कौन केयर्स करता है, यानी कौन परवाह करता है। आई सेड बरीडली, मैंने कहा, बरीडली मतलब चिंतित होते हुए। क्या? आई होप दे आर नॉट अप टू मिस्चीफ, आई होप मैं आशा करती हूँ, दे आर नॉट अप टू मिस्चीफ कि वो कहीं ऊपर शैतानी ना करें, मतलब वो ऊपर ना आ जाए। आगे सी लुक्ड अनकंसर्न्ड, सी लुक्ड उसने देखा, अनकंसर्न्ड मतलब निश्चित होकर। क्या देखा? क्या देखा? All they can do is bark, और उसने मतलब उसने निश्चित होकर देखा, और वो इन्वर्टेड काउं में कुछ बोली। क्या बोली? All they can do, यानी कि वे दोनों जो है ना, all they यानी कि वे जो सभी है ना, can do कर सकते हैं। वो क्या है? is bark, वो केवल बार्क है। मतलब कि वो दोनों जो सब कुछ कर सकते हैं वो क्या है? बार्क, यानी कि वो केवल भौंक सकते हैं। बार्क माने भौंकना, वो केवल भौंक सकते हैं। आई एडिड, मैंने एडिट किया। एडिड मतलब जोड़ी बात। क्या जोड़ी बात को? क्या बात जोड़ा मैंने? एंड बाइट, और काट भी सकते हैं। सी स्माइल, वह स्माइल मतलब मुस्कुराई। दे कैन नॉट प्रिटेंड अस, वो हमें भयभीत नहीं कर सकते हैं। प्रिटेंड माने होता है भयभीत करना। तो दे कैन नॉट प्रिटेंड अस अवे आउट ऑफ हियर, वो हमें यहाँ से बाहर नहीं कर सकते हैं प्रिटेंड करके, यानी कि डरा के। बट इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन इस चीज ने मेरी मदद नहीं की। आई वुड गो अगेन एंड अगेन, मैं बार बार जाती थी। टू द विंडो पर। वुड माने गागी के भी होता है, और वुड माने था की थे भी होता है। यहाँ पे मीनिंग है आई वुड गो, मैं जाती थी, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार। कहाँ पे?
टू द विंडो, विंडो पर यानी कि खिड़की पे बार बार जाती थी, टू चेक, चेक करने के लिए, ऑन देम यानी कि उनको, उन दोनों को, यानी कि वाई वर दे आफ्टर मी, वाई माने क्यों, वर माने थे, दे माने वे, आफ्टर मी यानी कि मेरे पीछे, वे मेरे पीछे क्यों थे, इन व्हाट वे यानी कि किस तरीके से, कुड आई डैमेज, मैं डैमेज कर सकती थी, डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना, कैसे मैं नुकसान पहुंचा सकती थी, किसका, द स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम का, यानी कि स्टील माने फौलादी और फ्रेम मतलब ढांचा, तो फौलादी ढांचे का मैं किस प्रकार से चोट पहुंचा सकती थी, किसका फौलादी ढांचा, ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है अंग्रेज सरकार, तो ब्यूरोक्रेसी यानी अंग्रेज सरकार के मैं जो फौलादी ढांचा था ना, यानी बहुत मजबूत ढांचा, उसको मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी, जो कि वो मैं उसके पीछे पड़े थे। आगे व्हाट पावर यानी कि क्या शक्ति, व्हाट एबिलिटीज यानी कि क्या योग्यता, डिड आई हैव मेरे पास थी, टू रिक हार्ड मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, तो नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे पास क्या शक्ति और क्या योग्यता थी, डिड दे वांट क्या वे चाहते थे, टू हाउंड मतलब भगा देना, मी माने मुझे, क्या वो चाहते थे मुझे भगा देना, आउट ऑफ हेयर यानी कि यहाँ से बाहर, क्या वो मुझे यहाँ से बाहर भगा देना चाहते थे, हाउ वुड दैट हेल्प देम, यह उनकी कैसे मदद करता, मतलब कि मुझे मेरा जब मैं यहाँ से, वो मुझे यहाँ से भगाना चाहते थे, तो इससे उनकी क्या मदद होती, मतलब उन्हें क्या फायदा मिलता। आगे हाउ वुड इट हेल्प कैसे उनकी मदद होती, टू सी मी मुझे देखने में, रन माने दौड़ने में, अराउंड मतलब चारों तरफ, मतलब कि उनकी क्या मदद होती, मतलब उन्हें क्या मदद मिलती, क्या किसमें, कि सी माने देखने में, मी माने मुझे, राउंड मतलब दौड़ते हुए, राउंड मतलब अराउंड मतलब चारों तरफ, तो मुझे चारों तरफ दौड़ते हुए देखते हुए उन्हें क्या मदद मिलती, वो इधर उधर दौड़ रहे थे ना, इधर मतलब वो इधर उधर दौड़ती उसे निकाल दिया, तो इससे उन्हें क्या मदद मिलती, डिस्टिट्यूट यानी कि अकेली, एंड फॉरलॉर्न मतलब होता बेसहारा, मैं अकेली और बेसहारा इधर उधर दौड़ती, तो इससे उनको क्या मदद मिलती, मतलब उन्हें क्या फायदा मिलता, सच मीनेस मान होता है नीचपन, सच मीनेस यानी कि ऐसा नीचपन, अनदर वीक पास यानी कि दूसरा जो सप्ताह था ना वो भी गुजर गया, द टू रिफ्यूज्ड यानी कि दोनों ने मना कर दिया, किसके लिए, टू लीव यानी कि जाने के लिए, तो उन्होंने जाने की 2 सप्ताह बीत गए, वो सॉरी अनदर वीक पास यानी कि दूसरा सप्ताह बीत गया, दोनों ने जाने के लिए मना कर दिया, मतलब दोनों वहां से हिले नहीं, एंड हियर आई वाज और यहाँ पे मैं थी, माई हार्ट इन माई माउथ मेरा हार्ट मेरे माउथ में था, मतलब मेरा हृदय मेरे मुंह में था, यानी कि मैं बहुत डरी हुई थी, नॉट नोइंग व्हाट वुड हैपन, नॉट नोइंग ना जानते हुए, क्या जानते हो, ना जानते हुए, व्हाट वुड हैपन कि क्या होगा, आई न्यू मैं जानती थी, इट वाज नॉट राइट कि ये सही नहीं था, क्या सही नहीं था, ऑफ मी मेरे लिए, टू टेक एडवांटेज, टेक माने लेना, एडवांटेज मतलब लाभ, कि लाभ या फिर फायदा उठाना मेरे लिए भौतिक, मेरे लिए ये वो सही नहीं था, मैं जानती थी, आई न्यू मैं जानती थी, इट वाज नॉट राइट ये सही नहीं था, क्या सही नहीं था, ऑफ मी मेरे लिए, क्या, टू टेक एडवांटेज यानी कि एडवांटेज लेना, यानी कि लाभ उठाना, ऑफ हर हॉस्पिटेबली यानी उसके हॉस्पिटेबली मतलब होता है अच्छा व्यवहार, जो उस लेडीज का अच्छा व्यवहार था ना ज्ञान बाबू की वाइफ का, उसका मुझे फायदा उठाने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं था, बट आई डिड नॉट हैव द करेज लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं थी, टू टेल हर सो, टू टेल हर उसे कहने के लिए, सो माने ऐसा कि नहीं मैं आपके घर में नहीं रहूंगी, मैं आपका फायदा नहीं उठा सकती हूँ, ये कहने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी। आगे वन इवनिंग एक इवनिंग को
ज्ञान बाबू रिटर्न अप, ज्ञान बाबू लौटे। विजुअली, विजुअली मतलब दिखते हुए, कैसे दिखते हुए? पर्टन, पर्टन मतलब होता है घबराए हुए, वो दिख रहे थे घबराए हुए, घबराए हुए, घबराए हुए दिख रहे थे वो। आई वाज इन बरामदा, मैं बरामदा में था, वो सॉरी थी, मैं बरामदे में थी। पीलिंग माने छीलना होता है, पील माने छीलना होता है, पीलिंग माने छीलते हुए परवल, मतलब कि मैं बरामदे में परवल छीलते हुए थी, मतलब मैं बरामदे में परवल छील रही थी। He barked in, वे अंदर आए, and beckoned to his wife, beckoned मतलब संकेत से बुलाना या इशारे से बुलाना, तो he barked in, वे अंदर आए, and beckoned, beckoned मतलब इशारे से बुलाया, to his wife, अपनी वाइफ को। Without getting up, बिना getting up मतलब उठे हुए, बिना उठे हुए, she said, उसने कहा, why do not you first change, why do not you first change, तुम सबसे पहले चेंज क्यों नहीं करते हो, मतलब तुम कपड़े क्यों नहीं चेंज करते हो। हैव ए बाथ, हैव ए बाथ यानी कि मुंह हाथ धो, eat something यानी कि कुछ खाओ, before you open your mouth, किससे पहले कि तुम अपना मुंह खोलो। उसने कहा कि कुछ बोलने से पहले तुम जो है ना अपने कपड़े क्यों नहीं उतारते हो, अपने मुंह हाथ क्यों नहीं धोते हो, कुछ खा क्यों नहीं लेते हो। मतलब आके वो कुछ बोलना चाह रहा था, मतलब संकेत से बुला रहा था ना, तो उसने कहा कि मुंह खोलने से पहले खा पी लो थोड़ा सा, और कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो लो, थोड़ा सा खा लो। आगे, बट ज्ञान बाबू वाज ए बंडल ऑफ नर्वस, लेकिन जो ज्ञान बाबू जो थे ना वो एक बंडल थे, यानी कि वो एक गट्ठर बन गए थे। किसका गट्ठर? ऑफ नर्वस यानी कि परेशानी का, घबराहट का। He had to have it all out, he had to have, उनके पास बहुत कुछ था, he had to have it all out, उन्हें ये सब बाहर निकालना था। क्या चीज बाहर निकालना था? मतलब उन्हें ये सब कहना था, जो उसको कुछ कहा गया होगा कहीं से, तो उन्हें कुछ कहना था। He insisted, उन्होंने insisted मतलब कहा, क्या कहा? What's the matter with you, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हें क्या मामला। What's the matter with you यानी कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। Can not you even get up, क्या तुम उठ भी नहीं सकती हो, मतलब कि क्या तुम्हारे साथ क्या मामला है, यानी कि तुम्हें इसे क्या है कि तुम उठ भी नहीं सकती हो। I tell you, मैं तुमसे कहता हूँ, My life is in danger, मेरा जो जीवन है ना वो खतरे में है। She kept sitting, सी माने वह, kept माने जारी रखा, sitting मतलब बैठना, उसने बैठना जारी रखा, मतलब वो बैठी रही। Why do not you come out, तुम क्यों, why do not you come out with it, why do not you come out, why मतलब क्यों तुम, come out मतलब होता है बोलना इसमें, with it मतलब कि तुम क्यों नहीं बोलते हो। I am here, मैं यहाँ हूँ। No नहीं, come here, उसने कही no नहीं, come here यानी कि वो कह रहा है कि नहीं वहां नहीं, तुम यहाँ आओ। What's the matter यानी कि क्या मामला है। There is no one else here, यहाँ पर कोई नहीं है। I tried to slip out, I tried मैंने कोशिश की, मतलब जब उसने उसे अलग बुलाया तो ये समझ गई कि शायद मेरी वजह से ये कहना नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि वो उनके घर की नहीं थी मेंबर, इसलिए वो शायद मेरे बारे में कहना ना चाह रहे हो। तो वो उसने कहा कि आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, किसकी? टू स्लिप आउट, स्लिप आउट मतलब जाने की, मैंने जाने की कोशिश की। शी कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड, शी कॉट होल्ड उसने पकड़ लिया, माई हैंड मेरे हाथ को, किसने? ज्ञान बाबू। मैंने जाने की कोशिश की लेकिन ज्ञान बाबू की वाइफ ने, सी मतलब ज्ञान बाबू की वाइफ ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट गो, और जाने नहीं दिया। ज्ञान बाबू डिड नॉट वांट टू स्पीक, ज्ञान बाबू नहीं चाहते थे, स्पीक मतलब बोलना, इन माई प्रेजेंस मेरी उपस्थिति में, बट ही डिड नॉट हैव द पेशेंस लुक, लेकिन उनके पास पेशेंस भी नहीं था, यानी कि उनके पास धैर्य भी नहीं था। आइदर टू चेक, चेक माने रोकने के लिए, चेक माने जांचना भी होता है, चेक माने रोकना भी होता है, तो रोकने के लिए, किसे रोकने के लिए धैर्य नहीं था? हिमसेल्फ यानी कि स्वयं को, मतलब उनके पास इतना धैर्य नहीं था कि वे अपने आप को रोक पाए। He said, उन्होंने कहा, क्या कहा? I had a quarrel, कि मेरा झगड़ा हो गया है, with the principal, प्रिंसिपल से, टुडे मतलब
आज मेरा प्रिंसिपल से आज झगड़ा हो गया है। इन ए टोन यानी कि एक स्वर में, ए मॉक यानी ए मॉक सीरियसनेस, इन ए टोन यानी कि एक स्वर में, कैसे स्वर में, ए मॉक सीरियसनेस, मॉक माने होता है बनावटी और सीरियसनेस मतलब होता है गंभीरता, एक बनावटी गंभीरता के स्वर में सी सेड, उसने कहा, किसने, उसकी वाइफ ने, क्योंकि वो ज्ञान बाबू तो बहुत सीरियस आ रहा था, उसने कहा कि मेरा आज प्रिंसिपल से झगड़ा हो गया, तो वो बहुत ही बनावटी गंभीरता के रूप में उसने कहा यू डिड, तुमने किया था, यानी कि तुमने झगड़ा किया था, उसे यकीन ही नहीं हुआ। एंड यू बीट सेंस, और तुमने उसे पीटा होगा। इन एंड यू बीट सेंस, देखना जो लिखा है उसकी हिंदी क्या निकल रही है पहले, यू बीट तुमने पीटा, सेंस यानी कि चेतना को, इनटू हिम उसमें, ऑफ कोर्स वास्तव में, डिड नॉट यू तुमने क्या ऐसा ही नहीं किया, मतलब एंड यू बीट सेंस यानी कि क्या तुमने होश उड़ा दिए, इनटू हिम यानी कि उसके, और तुमने उसके होश उड़ा दिए, ऑफ कोर्स वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा, डिड नॉट यू क्या तुमने ऐसे नहीं किया, मतलब वो मजाक में बात को ले रही है, वो कह रही है कि अच्छा तुमने लड़ाई की तो तुमने उसके होश उड़ा दिए होंगे, यानी कि उसको तुमने खूब मारा होगा, या फिर अगर झगड़ा ही हुआ है तो तुमने उसके होश उड़ा दिए, अपनी बातों से उसकी बोलती बंद कर दी गई होगी। आगे ओहो डू बी सीरियस, उसने कहा ओहो अरे डू बी सीरियस यानी कि गंभीर हो जाओ। हेयर आई एम लॉसिंग माई जॉब, हेयर आई एम लॉसिंग यानी कि मैं लॉसिंग कर, यहाँ पे मैं लॉसिंग कर रहा हूँ यानी कि मैं खो रहा हूँ, किसे, माई जॉब अपनी जॉब को यानी अपनी नौकरी को। एंड और इफ यू feared for your job, what made you go and fight with him, उसने कही if you feared अगर तुम डरते थे, for your job अपनी जॉब के लिए, what made you go तुमसे किसने कहा जाने के लिए, and fight और लड़ाई लड़ने के लिए, with him उसके साथ, मतलब प्रिंसिपल तुमसे किसने कहा था कि जाओ प्रिंसिपल के साथ में लड़ो जाकर। I did not fight with him मैंने उससे नहीं लड़ा, I just quarreled मैंने केवल झगड़ा किया। फाइट मतलब होता है लड़ना, मतलब हाथापाई करना, और क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना यानी कि मुंह से बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना मुंह से, तो मैंने केवल झगड़ा किया, लड़ाई नहीं की, झगड़ा किया। He began it उसने ये शुरू किया था। He summoned me to his office उसने summoned माने बुलाया, me माने मुझे, to his office अपने ऑफिस में, उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, and started और उसने शुरू कर दिया, giving me मुझे देना, a piece of his mind, a piece of his mind मतलब है डांटना, और उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। just like that यानी कि ऐसा हुआ। what can I say मैं क्या कह सकता हूँ, tell me मुझे बताओ, what happened क्या हुआ, I look on this girl here as my sister, अब वो लेडी जो थी ना थोड़ी सी सीरियस हो गई, उसने कहा अच्छा, उसने कहा टेल मी मुझे बताओ, व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ था, आई लुक ऑन दिस गर्ल यानी कि मैं इस लड़की को देखती हूँ, हेयर माने यहाँ पे जो है, एज माई सिस्टर अपनी सिस्टर के रूप में, मतलब मैं इस लड़की को अपनी सिस्टर के रूप में देखती हूँ। आई डोंट हाइड एनीथिंग मैं कुछ नहीं छिपा सकती हूँ, मैं कुछ नहीं छिपाती हूँ, फ्रॉम हर यानी कि उससे, जो कहना है उसके सामने कहो, वह मेरी बहन के जैसी है और मैं उससे कुछ भी नहीं छिपाती हूँ। आगे एंड सपोजिंग और सपोजिंग मतलब मान लो या कल्पना करो, व्हाट आई हैव टू से जो कुछ मुझे कहना है, कंसर्न्स हर, कंसर्न मतलब संबंधित हो, हर मतलब उससे, तो क्या होगा, सी रीड हिज माइंड, तब क्या हुआ, सी रीड हिज माइंड उसने उसके मन को पढ़ लिया, मतलब उसकी वाइफ ने अपने पति यानी ज्ञान बाबू के मन को पढ़ लिया। एंड सेड और कहा, ओहो अच्छा मतलब ओहो यानी कि अरे, आई सी मुझे पता है, इट्स दोज यानी कि ये वो होंगे, सीआईडी मेन यानी कि सीआईडी मेन होंगे ये, दे आर गॉन यानी कि वो गए होंगे, एंड स्पोक टू योर प्रिंसिपल और तुम्हारे प्रिंसिपल से बोला होगा, हैव दे क्या वही हैं, फॉर द लाइफ ऑफ हिम
फॉर द लाइफ यानी कि जीवन भर, ऑफ हिम यानी कि उसके अपने जीवन भर में, ज्ञान बाबू कुड नॉट मेक आउट, ज्ञान बाबू जो है ना कुड नॉट मेक आउट, मेक आउट पर होता है जानना, तो ज्ञान बाबू जो है ना वो नहीं जान पाए थे, क्या नहीं जान पाए थे, हाउ सी हैड सक्सीड, हाउ माने कैसे, सी हैड सक्सीड वह सफल हो जाती थी, वह कौन, उसकी वाइफ, अपनी लाइफ में ज्ञान बाबू कभी भी नहीं जान पाए थे कि कैसे वह सफल हो जाती थी, इन रीडिंग यानी कि पढ़ने में, किसे पढ़ने में, हिज माइंड उसके माइंड को, सो इजीली बड़ी आसानी से, कि वो कैसे उसके माइंड को बड़ी आसानी से पढ़ लेती थी। He said उसने कहा the police did not speak to the principal, पुलिस ने नहीं कहा प्रिंसिपल से, they went straight to the commissioner, वो सीधे कमिश्नर के पास गए थे, उन्होंने प्रिंसिपल से नहीं कहा, सीधे कमिश्नर के पास गए थे। He ordered the principal, उसने ऑर्डर किया प्रिंसिपल को, मतलब कमिश्नर ने ऑर्डर किया प्रिंसिपल को, to question me कि मुझसे प्रश्न किए जाएं। His wife replied knowingly, उसकी वाइफ ने रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, नोइंगली मतलब जानते हुए, क्या, आई सी मुझे पता है, एंड द प्रिंसिपल टोल्ड यू, प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा, टू टर्न हर आउट, उससे बाहर कर देने के लिए, ऑफ योर हाउस तुम्हारे घर से। अब वो कह रहा है कि समथिंग लाइक दैट यानी कि कुछ ऐसा ही, एंड व्हाट डिड यू हैव टू से टू हिम, तुमने उससे क्या कहा, नथिंग, नथिंग डेफिनेट, नथिंग माने कुछ नहीं, डेफिनेट मतलब निश्चित तौर पे, यानी मैंने निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा। What could I say, मैं क्या कह सकता था, उसने कही मैं क्या कह सकता था, It was all so sudden, It was all so sudden, ये सब अचानक हुआ था। His wife let him have it straight, His wife let him have it straight, उसकी जो वाइफ थी ना उसने उसको सीधा खड़ा हुआ देखा। There's only one answer, उसने कही केवल एक उत्तर है, is not there, वह क्या उत्तर नहीं है तुम्हारे पास, what's there to think about, क्या सोचना है about, think about मतलब इसके बारे में क्या सोचना है, क्या तुम्हारे पास उत्तर नहीं था देने के लिए। ज्ञान बाबू बाज स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड मतलब होता है स्तंभ रह जाना, तो स्टूपिफाइड मतलब स्तंभ रह जाना, ज्ञान बाबू जो थे ना वो स्तंभ रह गए थे। बट आई हैड टू हैव सम टाइम टू डिसाइड, लेकिन मैंने कुछ टाइम लिया डिसाइड करने का, यानी कि फैसला करने का। डोंट यू थिंक, क्या तुम सोचते नहीं हो कुछ अपने आप। आगे सी प्रॉन्ड, उसने, प्रॉन्ड माने होता है आईब्रो तिरछी करना, यानी कि भाव को टेढ़ा करना, वो हम लोग कब होती हैं जब हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, तो सी प्रॉन्ड यानी कि उसने भौएं जो थी ना वो तान ली। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, आई सा हर, मैंने उसे देखा था, इन सच ए मूड, ऐसे मूड में, मतलब ये पहली बार था कि मैंने उसे ऐसे मूड में देखा था कि उसकी जो आईब्रो थी ना वो गुस्से में तन गई थी। सी सेड, उसने कहा, यू गो यानी कि तुम जाओ, दिस यू गो दिस यानी तुम इस तरह में जाओ, वेरी इंस्टेंट यानी बहुत जल्दी से, टू योर प्रिंसिपल यानी कि अपने प्रिंसिपल के पास, एंड से और कहो, टू हिज फेस उसके मुंह पर कहो, क्या कहो, या फिर उसके सामने, देयर इज नो वे आई एम गोइंग टू लेट दैट गर्ल गो फ्रॉम माई हाउस, उसने कहा देयर इज नो वे यानी कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आई एम गोइंग टू लेट दैट गर्ल, कि मैं उस लड़की को गो माने जाने दूंगा, फ्रॉम माई हाउस अपने घर से, कि कोई भी वो रास्ता नहीं है जिससे मैं अपनी वो उस लड़की को अपने घर से जाने दूं, किसी भी तरीके से नहीं, यानी कि किसी भी तरीके से मैं अपनी उस लड़की को अपने घर से जाने नहीं दूंगा, ये कहो जाकर। एंड इफ यू डोंट लाइक द आइडिया, और अगर तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं है, मतलब अगर तुम इस उपाय को पसंद नहीं करते हो, यू कैन हैव माई रेजिग्नेशन, तो यू कैन हैव माई रेजिग्नेशन, तुम मेरा रेजिग्नेशन ले सकते हो, मतलब रिजाइनेशन ले सकते हो, मतलब कि त्याग पत्र, तो रिजाइनेशन ले सकते हो, मतलब कि उससे कह रहा है कि तुम अपना रिजाइनेशन दे देना। गो राइट नाउ यानी कि तुरंत अभी जाओ, यू कैन वॉश अप आफ्टर योर रिटर्न, यू कैन वॉश अप यानी कि तुम मुंह हाथ धोगे
आफ्टर माने बाद में, कब के बाद में, यू रिटर्न जब तुम लौटोगे तब मुंह हाथ धोना। तो काफी बड़ा वीडियो हो रहा है कि इसके बाद वाले वीडियो में आपका लास्ट जो पार्ट रह जाएगा वो बताऊंगा।